जय हिंद दोस्तों। तो चलिए वेक्टर का लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए और ये थ्योरी का लास्ट ही होगा आज। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देख रहे थे, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी देख रहे थे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम देख रहे थे। 4 हो चुका था। अब जो 5वां है हमारा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी का है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। आई जे के है ना, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हम देखेंगे रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, यानी आई जे के, समझ रहे हैं, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर इसको कहते हैं। तो ठीक है, ये हमारा ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इसके अलॉन्ग जो डायरेक्शन आई हो गया, इसके अलॉन्ग जे हो गया, इसके अलॉन्ग क्या हो गया, है ना। तो हमको इसी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट हमने देखा था और बहुत इजीली हमारा वो हो गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग हिलेगा। तो पहले सेम वाला क्या करें, जो अपने आप से अगर किया जाए, और 1 में सपोज करो आई क्रॉस है ना, आई क्रॉस आई हमको करना है, ठीक ना, आई क्रॉस आई। तो सेम वेक्टर है, यानी ये दोनों के बीच जो एंगल होगा 0 डिग्री, है ना। आई और आई के बीच एंगल 0 डिग्री। तो इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, क्योंकि हमें दोनों चीज़ की ज़रूरत होता है, तो आई क्रॉस आई का अगर मैग्नीट्यूड कहें तो मॉड ऑफ आई इंटू साइन 0। तो ये 1 गुना 1 और ये 0 हो गया, तो ये ओवरऑल 0 हो गया। यानी जब इसका मैग्नीट्यूड ही 0 हो गया तो ये वेक्टर 0 वेक्टर हो गया। और हालांकि हम पहले भी देखे हैं कि सेम वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो 0 होता है, तो ये सेम ही वेक्टर हुआ ना। तो यहाँ पे हमारा 0 होगा, यानी आई क्रॉस आई का अगर कहेगा तो हम कहेंगे 0 वेक्टर। क्लियर है, या 0 सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसी तरीके से अपोजिट से भी हम करके देखते हैं, तो भी 0 ही होता है, क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, थीटा जो हो जाएगा 180। तो इसमें भी साइन 180 होगा, और ये भी हमारा अपोजिट हम कर रहे हैं ना, तो माइनस आई का क्रॉस हम कर रहे हैं आई से ही। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, एक एक्स एक्सिस की ओर तो एक माइनस एक्स एक्सिस की ओर। तो जब अपोजिट होता है तो आप जानते हैं कि 180 का एंगल बना, तो ये भी वही होगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं आई क्रॉस माइनस आई का, तो हम कहते हैं मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ माइनस आई इंटू साइन 180, है ना। तो ये तो 1 और ये माइनस आई का भी तो 1 ही होता है मैग्नीट्यूड, और ये 0, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब हमारा हो गया आई क्रॉस माइनस आई का भी जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 ही आएगा। यानी सेम और अपने से अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट है जो 0 आता है। हम देख लें, क्लियर है। कोई कहे कि माइनस आई क्रॉस माइनस आई, तो ये दोनों सेम ही हो गया ना, तो सेम है तो 0 ही आएगा। क्लियर है, या 0 सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अगर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो और यहाँ पे अगर रेक्टेंगुलर में आई आई का हो रहा है या आई माइनस आई का हो रहा है या माइनस आई का हो रहा है तो भी हमारा जीरो होगा, बिकॉज या तो ये सेम वेक्टर है, सेम डायरेक्शन है, या तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन का। ठीक है, तो दोनों केस में हमारा जीरो होगा अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो यहाँ से अगर कहें, हाँ देखिए इसको हम बनाने का, एक तो हम डायरेक्ट समझ रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और ऐसा कुछ, फिर उसको हम क्या करते हैं माइनस आई का मैग्नीट्यूड करते हैं, तो माइनस आई का मैग्नीट्यूड इंटू माइनस आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन जीरो, ये दोनों के बीच का एंगल जीरो है ना। तो ये 1 गुना जीरो, इस चलते हमारा मैग्नीट्यूड जीरो हो गया इसलिए। और नहीं तो हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस को मैथमेटिकली का ट्रिक यूज करके इसको लिख सकते हैं, माइनस, दोनों माइनस बाहर निकाल लें तो प्लस हो जाएगा, और ये बच गया क्या, आई क्रॉस आई ही बच गया, तो ये ऑलरेडी हम जीरो पहले देखा है ना। तो आप मैथमेटिकल टूल्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे देखिए आई, यहाँ माइनस था, माइनस हम बाहर निकाल लेते तो ये बचता आई क्रॉस आई, और इसका हम ऑलरेडी देख चुके थे जीरो, तो माइनस जीरो तो कुछ होता नहीं है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन तरीका जो है यही है कि एंगल बिटवीन ये दोनों के बीच जो हुआ 180, और तब इस कारण से जीरो हो रहा है। क्लियर है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, यानी सेम और अपोजिट वाला के साथ जीरो, जैसे जे क्रॉस जे है तो ये भी हमारा जीरो ही हो जाएगा, के क्रॉस के है तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस माइनस जे भी होगा तो भी जीरो होगा, माइनस जे क्रॉस माइनस जे भी होगा, ये दोनों अपोजिट हुआ तो जीरो, ये दोनों सेम हुआ तो भी जीरो। तो हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, तो हम सेम वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वाला के साथ ही आता था वैल्यू, क्योंकि साइन होता था, सॉरी कॉस होता था, और अपोजिट वाला का जीरो होता था। यहाँ सेम वाला का ही जीरो हुआ है, सॉरी अपोजिट नहीं, अदर वाला के लिए जीरो होता था उसमें, है ना। अपोजिट वाला के लिए भी वहाँ -1 आता था। यहाँ पे क्या है, सेम और अपोजिट अगर होंगे, ठीक है, तो जीरो हो रहे हैं, और अदर से हम अगर करते हैं तो अभी हम देखेंगे, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम और अपोजिट वाला के साथ अगर क्रॉस करते हैं तो जीरो आता है। क्लियर है, और ये दिमाग में रखिएगा। मेन इसमें है जब हम अपोजिट नहीं अदर्स वाले के लिए करें, समझिए ना, दोनों अलग अलग हों, यानी दोनों 90 डिग्री वाले हों, है ना। आई जे के एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है डायरेक्शन। तो अगर अदर्स का है, जैसे 1 में हम ले लें आई क्रॉस जे, तो क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी हमको देखना है, आई क्रॉस जे, तो ऐसा कुछ 3 हमारा है, x उधर हो गया, y इधर हमने, और z आपकी ओर। ठीक है, तो पहले तो एक्सिस आपको कौन सा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितना क्वाड होता है, 8 होता है ना। अगर बात करें 3 डायमेंशन में तो 8 क्वाड होता है, तो ये पॉजिटिव कि कौन सा क्वाड पॉजिटिव, तो देखिए कैसे हम डिसाइड करेंगे। इसमें आपको प्रॉपर ऐसे ही रेंडम पॉजिटिव नहीं मान लेंगे कि इधर x पॉजिटिव ले लें और इधर y पॉजिटिव ले लें और इधर z, ऐसा नहीं मान सकते। इसमें पॉजिटिव एक्सिस जो है इस तरीके से लेंगे कि ये हमारा अगर पॉजिटिव एक्सिस है तो इसका मतलब ये हुआ होगा आई क्रॉस जे किए होंगे तो उसका डायरेक्शन जेड की ओर होना चाहिए, समझ गया ना। तो अगर सपोज करिए ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो आई क्रॉस जे करिए, यानी स्क्रू को, ये हमारा x है, i हुआ, तो i से x की ओर घुमाइए, y की ओर, सॉरी,
यानी जे की ओर, तो इस तरीके से घूमेगा, स्क्रू खुलेगा यानी बाहर की ओर आएगा, यानी जेड हमने माना है वो सही माना है, ठीक ना। तो ये अगर आई क्रॉस जे हम कर रहे हैं तो वो जेड की ओर आ रहा है, जिस ओर आ रहा है उधर ही पॉजिटिव जेड एक्सिस लेना है, ठीक है। आप कहेंगे कि आपका सपोज करो कि आप तो ये भी कह सकते हैं ना, ये एक्स है ये वाई है, हम इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस ले लें, है ना। ऐसा कुछ, ऐसा भी तो कोई कह सकता था कि ये एक्स है ये वाई है और ये जेड, ऐसे ले सकता था, लेकिन नहीं ले सकते, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। आपको इस तरीके से जेड एक्सिस लेना है ताकि आई क्रॉस जे करे तो वो जिधर जा रहा होगा उसका डायरेक्शन जिधर होगा आई क्रॉस जे का, उधर ही जेड होगा। क्लियर है। तो आई हमारा इधर है और वाई हमारा इधर है, यानी जे इधर है, तो आई क्रॉस जे इस तरीके से, तो ये क्या होगा, आई से जे की ओर अगर हम घुमाते हैं स्क्रू को तो बाहर की ओर, यानी आउटवर्ड टू द एक्स वाई प्लेन बाहर आ रहा है, तो जेड एक्सिस ऐसे होना चाहिए, लेकिन आपने जेड अगर इधर बना लिया तो वो गलत होगा, ठीक ना, बाकी सारा चीज़ गलत ही आएगा, ठीक। तो जेड हमारा इधर है। किसी का भी आप एक, जैसे जे क्रॉस आप एक ही रखिए आई क्रॉस जे, तो जेड किधर डिसाइड होगा वो आप समझ सकते हैं। अब कोई मान लिया इसको एक्स मान लिया और इसको वाई मान लिया, ठीक, इसको एक्स और इसको वाई, ठीक ना। तो जेड किधर होगा, एक्स ये और वाई ये, तो एक्स आई क्रॉस वाई करे तो खुलेगा ऊपर की ओर, यानी ये जेड हो जाएगा। अगर ये एक्स है और ये हमारा वाई है, तो ये एक्स है और ये हमारा वाई है, तो जेड किधर हो जाएगा, तो एक्स क्रॉस नीचे की ओर जाएगा, यानी जेड हमारा पॉजिटिव जेड की बात कर रहे हैं, ठीक ना, निगेटिव जेड तो इसके ऊपर होगा। जेड हमारा अगर ये एक्स है और ये वाई है तो हमारा जेड नीचे की ओर होना चाहिए, क्योंकि एक्स आई क्रॉस जे अगर कर रहे हैं तो नीचे की ओर जा रहा है, तो जेड हमारा, तो दो को पहले फिक्स कर लीजिए तो तीसरा उसी के अनुसार से सेट होगा, समझ गए ना। किसी भी दो को आप फिक्स करिए और उसी अनुसार से तीसरा सेट होगा। तो हम सिंपली एक्स और वाई को ही फिक्स करेंगे, ठीक है, और आई क्रॉस जे करेंगे, ना कि जे क्रॉस आई, तो फिर दिक्कत होगा, ठीक ना। आई क्रॉस जे ही करेंगे, क्योंकि आगे हम इसको और क्लियर कर देंगे। क्लॉक आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज हम करके भी हम समझाएंगे। तो एक्सिस पॉजिटिव किधर होगा तीनों, वो दो को पहले फिक्स कर लीजिए एक्स वाई को, और क्रॉस प्रोडक्ट आई और जे का निकालिए, और जिधर उसका डायरेक्शन होगा आई क्रॉस जे का उधर ही जेड एक्सिस होगा। तो फिलहाल हम कैसे मान रहे हैं, इधर हमारा एक्स है और ऊपर हमारा वाई है, और आपकी ओर आउटवर्ड टू द प्लेन जेड ऑटोमेटिकली आ रहा है। देखिए आई क्रॉस जे हम कर रहे हैं तो बाहर की ओर उसका डायरेक्शन हो रहा है, यानी जेड। क्लियर है। तो इसका जो अगर पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड अगर कहे आई क्रॉस जे का, तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और ये दोनों के बीच 90 डिग्री का होगा एंगल, है ना, सभी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर के बीच 90 डिग्री। तो ये 1 गुना 1 गुना 1 यानी 1 हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड 1। डायरेक्शन अभी बताएं कि आई क्रॉस जे करिए, फिक्स करना है इसी के अनुसार से। अब इसी का हम डायरेक्शन भी अगर देखें तो आई क्रॉस जे, आई से जे की ओर घुमा रहे हैं स्क्रू को, तो जेड की ओर आ रहा है ना। ये वाला ओरिएंटेशन फिक्स करने के लिए है एक्सिस का, फिर बाकी सब जो करेंगे वो फिर उसी के आधार से हमारा हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे हमारा जेड की ओर आया, यानी के डायरेक्शन हमारा के आया, तो 1 गुना के, तो 1 ही के ही रह जाएगा। यानी आई क्रॉस जे आप करते हैं तो मैग्नीट्यूड 1 तो होगा ही इसका, और डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस को हम अलोंग जेड एक्सिस ना बोल करके के तो लिखते ही है ना। तो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन किधर, तो हम सिंपली आई क्रॉस जे बराबर हम के लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आपको कहेगा कि जे क्रॉस आई अगर कहेगा, ये ओरिएंटेशन हमारा जब फिक्स हो गया, ऐसा हम अब फिक्स कर लिए, आप या तो 3 डायमेंशन ऐसा कुछ बना लीजिए 3 दे करके, नहीं तो यहाँ पे तो
बोर्ड से तो समझने से रहा, ठीक है ना, बोर्ड पे क्योंकि 8 क्वाड होता है, 8 क्वाड कैसे बनाएंगे, है ना। तो अब यहाँ से देखिए 3 डायमेंशनल को फिगर 3 डायमेंशनली शो करके ही हम समझते हैं, ज़्यादा अच्छा था। अब जे क्रॉस आई अगर रहे, ठीक ना, जे क्रॉस आई है तो जे से आई की ओर, जे हमारा इधर है ना, वाई हमने माना है, अभी फिक्स किया था ओरिएंटेशन सभी का। तो जे क्रॉस जे से, यानी जेड हमारा इधर है, घुमा रहे हैं तो जेड के अपोजिट जा रहा है ना, मैग्नीट्यूड तो वह नहीं आएगा लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट टू द एक्स सॉरी जेड एक्सिस, यानी माइनस के हो गया, है ना, डायरेक्शन माइनस के, मैग्नीट्यूड 1, तो ये माइनस के। तो ये एक तरीका है कि आप प्रॉपर इसको से आप बता सकते हैं, ये ऐसा शो करते हुए, देखते हुए, ठीक ना, देख कर करके 3 डायमेंशनल। आप किसी का भी, ये दूसरा नंबर हो गया, तीसरा में कोई कहे कि के क्रॉस जे बताइए, तो हम कहेंगे ठीक है, के हमारा इधर आपकी ओर और जे हमारा ये लाल ऊपर की ओर, तो जे क्रॉस सॉरी के क्रॉस जे कह रहा है, के हमारा इधर से भी कर सकते हैं, इधर से, कोई इसके अनुसार से हमको कोई दिक्कत नहीं क्रॉस करने। तो ये हमारा क्या हो गया, के है अलॉन्ग जेड और ये हमारा जे है, तो के क्रॉस घुमाइए के से जेड की ओर, तो स्क्रू खुलेगा, बाहर की ओर आएगा, यानी एक्स इधर है, एक्स से अपोजिट इधर की ओर आ रहा है, यानी अपोजिट है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा माइनस आई की ओर होगा। तो ये हमको समझ में है कि बाकी दो का, अगर 2 काम कर रहे हैं तो तीसरा जो बचा हुआ वही होगा, लेकिन माइनस में होगा कि प्लस में होगा, उसके लिए प्रॉपर आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा कि किधर डायरेक्शन है। के क्रॉस जे हम जान रहे हैं कि आई होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा तो हम वही देख लेंगे कि के हमारा इधर है और आई हमारा सॉरी जे हमारा ऊपर है, तो आई से हम सॉरी के से हम जे की ओर घूमें तो स्क्रू हमारा एक्स की ओर नहीं जा कर करके माइनस एक्स की ओर खुल रहा है, अपोजिट टू द एक्स, तो माइनस आई लिखें, ठीक है। तो ये तो एक तरीका है कि आप इस तरीके से देख के आपको प्रॉपर यहाँ बना करके देखना, चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक और हम तरीका बताएंगे जिससे आप वेरी इजीली बना सकते हैं, ठीक ना। अभी फ़िलहाल आप ये इसी तरीका का इस्तेमाल कर करके माइनस आई क्रॉस जे का आप बताइए, जो अभी हम बताएं। तो माइनस आई, देखिए आई हमारा इधर, तो माइनस आई हमारा इधर हो जाएगा, इसका अपोजिट, और जे हमारा किधर, ऊपर की ओर, है ना। तो माइनस आई हमारा यही हुआ, है ना, ये आई, तो माइनस आई जस्ट अपोजिट, तो आप मान लीजिए कि इधर हमारा, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है, और इधर हमारा पॉजिटिव एक्स था, ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव एक्स है, तो निगेटिव यानी माइनस आई क्रॉस जे है, तो माइनस आई से जे की ओर घुमाएंगे, ऐसा घुमाया तो घूमेगा तो इसके अंदर जाएगा, यानी ये जेड था, जेड की ओर नहीं, जेड से अपोजिट जा रहा है, आएगा तो जेड ही, लेकिन निगेटिव या पॉजिटिव, यानी के आएगा, निगेटिव या पॉजिटिव, तो घुमा रहे हैं तो जेड माइनस अपोजिट जा रहा है जेड की ओर, तो यहाँ पे हम के लिखेंगे बट माइनस के साथ, क्लियर है। तो ये हो गया माइनस के। और देखिए इसको एक मैथमेटिकली भी हम ट्रिक से अपना सकते हैं, माइनस को बाहर रख लिए और आई क्रॉस जे अगर हम जान रहे हैं, आई क्रॉस जे हम जान रहे हैं पहले से के आता है, तो इसके जगह पे के और माइनस, तो दोनों तरीका से बना सकते हैं इसको, ठीक ना, माइनस वाला वेरी इजीली आप बना सकते हैं। अब ये दोनों माइनस में होता, आई क्रॉस माइनस आई क्रॉस माइनस जे, तो आप एक तो मैथमेटिकल ट्रिक यूज करें कि दोनों को बाहर ले आए, और तो पॉजिटिव हो गया, तो बच गया आई क्रॉस जे, और ये हम पहले निकाल चुके हैं, ये के होता है। लेकिन इससे आप, ये हमारा ट्रिकी हुआ, लेकिन जेन्युइन जो होगा हम ऐसे ही देखेंगे कि किधर इसका आई और जे है, माइनस है तो अलग बात है, के बचेगा, लेकिन प्लस में या माइनस में, तो देखिए आई हमारा इधर है तो माइनस आई हमारा इधर हो गया, जे हमारा ऊपर है तो माइनस जे हमारा नीचे हो गया, है ना। तो आई माइनस आई क्रॉस जे, यानी ये ऐसे घूमिए, ठीक ना, ठीक है, तो बाहर की ओर आएगा डायरेक्शन इसका, यानी
जेड की ओर, देखिए के आया। तो ऐसे भी देख के भी बता सकते हैं कि के आएगा कि माइनस के आएगा। तो ये तो तरीका हुआ जेन्युइन। हम डायरेक्शन देखेंगे 3 डायमेंशन, हम क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्शन वाला वीडियो देखिए कि कैसे हम क्रॉस करके स्क्रू रूल से निकाल रहे हैं किधर जाएगा, है ना। पहला वेक्टर से दूसरा वेक्टर की ओर क्रॉस करते हैं और घुलाते हैं स्क्रू को पहला से दूसरा की ओर, तो जिधर स्क्रू जाता है उधर ही डायरेक्शन होता है। ये आप लेक्चर देखिए अगर नहीं समझ में आता, ठीक है। दूसरा जो तरीका है इसको और निकालने का, थोड़ा सा आसान हो जाए ये चीज़, उसके लिए, नहीं तो ये तो है ही जेन्युइन तरीका जो है, ये तो है ही। आप 3 डायमेंशन बनाइए, ऐसा कुछ ले लीजिए, उसके बाद आप आराम से उसका डायरेक्शन बता सकते हैं, है ना। लेकिन उतना एग्ज़ाम में करने का टाइम नहीं रहेगा, तो एक तरीका है, एक सर्किल बना लीजिए और आई स्टार्ट करिए, ठीक ना। आई के बाद जे ही आता है और क्लॉकवाइज में रखते हुए, आई के बाद जे को क्लॉकवाइज में कहीं पे भी रखिए, ऐसा नहीं कि हम करें। फिर आई जे के बाद के आता है तो के को भी क्लॉकवाइज में ही रखें, ठीक है। आई के बाद जे क्लॉकवाइज में रहेगा, फिर जे के बाद के क्लॉकवाइज में ही रहेगा। देखिए घड़ी के दिशा में, ऐसा नहीं कर दीजिए कि आई रख लिए एक बार और इधर जे रख लिए और इधर के रख लिए। तो देखिए आई से हम जे की ओर घूमे तो एंटी क्लॉक हो गया। आई से जब भी जे की ओर जाए तो क्लॉकवाइज में हो, ठीक है। और जे से जब भी के की ओर जाए तो वो क्लॉकवाइज में हो, और फिर के से आई की ओर जाए तो वो क्लॉकवाइज में हो। आई जे के क्लॉकवाइज, क्लियर है। ये आपको इस तरीके से सर्किल बनाना है, क्लियर है। तो क्लियर है तो अब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये कोई ऐसा नहीं कि हम ये कोई दूरी पे रख रहे हैं, कैसे भी ऐसे आई है, आई के बाद जे यहीं पे हम के ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। लेकिन ऐसा हम बनाए हैं ताकि सभी तीनों जगह पे लगे थोड़ा सा अच्छा, ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि क्लॉकवाइज में तीनों लिया जाए, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। हमको कहेगा आई क्रॉस जे का के आएगा। ये तो हमको कन्फर्म है यार कि 2 का अगर क्रॉस कर रहे हैं अलग अलग वाला के लिए तो जो बचा हुआ है वो आएगा, ये क्लियर है। यानी आई और जे को हम कर रहे हैं तो के आएगा, ये कन्फर्म है। लेकिन के में पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा यही हमको डाउट है, ठीक है। तो जो वेक्टर दिया हुआ है उसको देखेंगे कौन कौन सा दिया हुआ। आई दिया हुआ है, आई से जे की ओर घूमेंगे। अगर हम क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव आएगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं पहला से दूसरा की ओर तो वो निगेटिव आएगा। जैसे आई क्रॉस जे है तो आई हमारा पहला है ना। तो आई से जे जा रहे हैं तो देखिए क्लॉकवाइज में हम जाएंगे आई से जे की ओर, है ना। तो ये के तो आएगा लेकिन पॉजिटिव होगा, क्लियर है। वही जे क्रॉस आई अगर रहता, ठीक है, तो जे से आई की ओर हमको जाना है ना। तो जे से स्टार्ट करेंगे, ये पहला वाला क्लियर था ना। जे से स्टार्ट कर रहे हैं और आई की ओर कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉक पड़ रहा है हमको, ठीक है, एंटी क्लॉक पड़ रहा है हमको। तो हम कहेंगे के तो होगा लेकिन माइनस के साथ। पहला से दूसरा की ओर जाएंगे और देखेंगे कि क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में। अगर क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव जो बचा हुआ है वो, है ना, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो निगेटिव। आप यहाँ से बहुत ईजिली बना सकते हैं ये दिमाग में रख करके, ठीक है। और नहीं तो फिर एक थोड़ा छोटा सा सर्किल बना लेंगे, वो ज़्यादा कोई टाइम लगेगा नहीं, और आई जे के रख लेंगे। अब जैसे देखिए के क्रॉस जे है हमारे पास, ठीक है। तो के क्रॉस जे है, आई बचेगा, ये कन्फर्म है। माइनस होगा कि प्लस होगा ये हमको देखना है। तो के क्रॉस जे, के से जे की ओर जाइए, एंटी क्लॉक जाना पड़ेगा आपको घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस, क्लियर है, आई हो जाएगा। कोई भी रहे, जे क्रॉस के है सपोज करिए, तो बचेगा तो आई ही, लेकिन निगेटिव या पॉजिटिव। देखिए जे से के की ओर आपको जाना है, यानी पॉजिटिव में जा रहे हैं, सॉरी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से
उसी प्रकार से अगर कहें के क्रॉस आई, ठीक है, बचेगा तो जे, ये तो कन्फर्म है। अब के से आई की ओर जाए, देखते हैं क्लॉकवाइज में जा रहे हैं यानी पॉजिटिव में बचेगा। क्लियर है। आई क्रॉस के अगर रहता तो बचेगा तो जे, लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव, तो आई से देखिए के की, आई से जे के की ओर जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो माइनस जे हो जाएगा। तो आप आराम से बता सकते हैं, है ना, आई क्रॉस जे बाय यूजिंग दिस ट्रिक। क्लियर है। तो अब माइनस में भी रह सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स का या मैथमेटिकल ट्रिक्स का यूज करते हुए, क्योंकि हम इसमें आई जे के का ही ले रहे हैं, माइनस तो इसमें माइनस आई माइनस जे कुछ है नहीं, ठीक ना, तो इसमें मैथ का ट्रिक ही अपनाना पड़ेगा। अब देखिए माइनस आई क्रॉस जे है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि माइनस को अलग लिख लेंगे, जो कि मैथ्स का हम समझ रहे हैं कि मैथमेटिकल ट्रिक्स है। और ये माइनस बाहर लिख लिए, माइनस आई था तो ये ऐसा कुछ, माइनस आई को जे से क्रॉस करना था तो माइनस को हम अलग लिख लें और ये आई क्रॉस जे कर लें। और आई क्रॉस जे का अब हम इसमें देख सकते हैं, आई क्रॉस जे हमारा बचेगा तो के, है ना, ये माइनस रखते हुए जो है फार्मूला यहाँ से हम जो निकालें, आई क्रॉस जे कैसे जाएंगे, आई से जे क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी इसका वैल्यू जो होगा हमारा के होगा। ये माइनस पहले वाला है इसलिए माइनस के हो गया। क्लियर है। अब यहीं पे रहता माइनस आई क्रॉस माइनस जे, तो हम मैथ का ट्रिक अपनाते हैं और ये दोनों को बाहर निकालते हैं और माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, बचता हमारा आई क्रॉस जे ही बचता। अब इसको हम आराम से देख सकते हैं, है ना, आई क्रॉस जे बचेगा के, लेकिन पॉजिटिव की निगेटिव, तो आई से जे की ओर जाना है, क्लॉकवाइज ही जाएंगे, पॉजिटिव ही होगा। तो माइनस का रहे चाहे कुछ भी रहे, अब बस थोड़ा सा ट्रिक यूज करना, जे क्रॉस माइनस जे है, ठीक है, तो कोई नहीं, माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं और ये हो गया के क्रॉस जे, के क्रॉस जे बचेगा तो आई, है ना, तो ये आई बचेगा, माइनस में कि प्लस में वो देख लीजिए, के क्रॉस जे है, के क्रॉस जे है, यानी के से जे की ओर एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो इसका माइनस आएगा, ये माइनस पहले से फार्मूला वाला, और ये माइनस आई, माइनस माइनस प्लस आई। क्लियर है। तो इस तरीके से हम बाय यूजिंग दिस ट्रिक वी कैन गेट any these two cross product of rectangular vectors। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे समझ से अब इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा माइनस और प्लस में। ठीक है, तो अब अगला हमारा 6 जो प्रॉपर्टी है वो बस इसी का एप्लीकेशन है, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया उसी का एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक ना, अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, इफ अ वेक्टर इज इन फॉर्म ऑफ component then cross product of vector। ठीक है, अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ रहे और तब उसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे करेंगे। जैसे ए कोई वेक्टर है और ये दिया हुआ है x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, और b बराबर दिया हुआ है x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। ठीक है,
ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कोई बात नहीं। अगर रियल फॉर्म में दिया हुआ था उस वहाँ पे भी हमने देखा कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में, तो कोई नहीं, हम जानते हैं आई क्रॉस जे, जे क्रॉस सबका हम जानते हैं, है ना। तो उस फंडा का हम यूज करेंगे। हमको कहेगा ए क्रॉस बी निकालना, तो कोई नहीं, वैल्यूज पुट करेंगे ए का इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट और बीच में क्रॉस है, क्रॉस लिखेंगे x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा हो गया 9 टर्म्स हमको आएगा, इसको से 3 बार, इसको इससे 3, इससे इसको 3, है ना। तो देखिए सेम वाला 0 हो जाता है यहाँ, लेकिन हम लिखते हैं उसके बाद 0 आप कर लेंगे। x1 i क्रॉस x2 i प्लस x1 i क्रॉस y2 j प्लस x1 i क्रॉस z2 k प्लस, अब इसको तीनों के साथ y1 j क्रॉस x2 i। अब आ जाइए इधर, या यहीं लिख देते हैं प्लस, और इधर से आ जाइए प्लस, क्योंकि लंबा है 9 टर्म आएगा। अभी तक कितना है 1 2 3 4 ही टर्म आया। इसका y1 j क्रॉस y2 j प्लस y1 j क्रॉस z2 k प्लस, अब इसको 3 आएगा, इसका भी z1 k क्रॉस x2 i प्लस z1 k क्रॉस y2 j प्लस z1 k क्रॉस z2 k। तो 9 टर्म हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। एक एक टर्म देखिए, एक हो गया, बीच में प्लस है ना। तो ये 9 टर्म हमको है। अब एक एक टर्म को देखते हैं। ये देखिए सेम वेक्टर है, आई 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम वेक्टर, डायरेक्शन सेम है, वेक्टर सेम नहीं है। डायरेक्शन सेम होता है तो साइन 0, तो यानी सेम डायरेक्शन वाला तो 0 हो जाएगा, यानी ये हमारा पहला टर्म हमारा 0 हो गया। यहाँ रिजल्ट हम लिख रहे हैं, पहला टर्म 0। दूसरा देखिए यहाँ सेम डायरेक्शन वाला ही 0 होगा, और अलग डायरेक्शन वाला, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन वाला 0 होगा। और यहाँ दोनों अगर 90 डिग्री पे है, आई और जे है, अलग अलग है, तो ऑब्वियस है कि परपेंडिकुलर होंगे, तो उसका कुछ आएगा। अब देखिए आई जे है, कोफिशिएंट दोनों का लिख लेते हैं पहले, और ये हो गया x1 बाई 2, और आई क्रॉस जे का जो डायरेक्शन होगा, यहाँ आप आई कर लीजिए, जे कर लीजिए, और ये के कर लीजिए। आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कहाँ गया, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, बचेगा तो के, लेकिन क्या बचेगा, प्लस में ही बचेगा, है ना। तो ये के हो गया प्लस, इसमें आ जाइए x1 y2, कोफिशिएंट तो बचेगा ही, तो x1 z2। अब डायरेक्शन की बात कर ले, कोफिशिएंट हम पहले लिख रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स का आप यूज दोनों को बाहर लिख करके, है ना। और ये आई और के का क्रॉस करेंगे, और जान रहे हैं आई क्रॉस के पहले से हम जानते हैं, आई क्रॉस के बचेगा जे, और चूँकि एंटी क्लॉक घूम रहे हैं तो माइनस जे बचेगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस जे डायरेक्शन, फिर प्लस, अगला में आइए 3 गो का हो गया, ये y1 j, y1 z1 रहेगा, ये तो कोफिशिएंट रहेगा,
जे क्रॉस आई है, जे हमारा ये हो गया आई, देखिए अपोजिट जा रहा है, जे से आई की ओर जा रहा है, जे क्रॉस आई, बचेगा के लेकिन माइनस के साथ। तो कोफिशिएंट में बाई 1 x2 और माइनस के। अब यहाँ आ जाइए प्लस, देखिए ये वाला, ये तो हो ही गया, इसका सेम है, जे और जे सेम डायरेक्शन है, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए सेम डायरेक्शन वाला सिर्फ 0 हो रहा है, 6 टर्म बच जाएगा, है ना। वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में 3 ही बचता था, 6 0 हो जाता था, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा उससे कॉम्प्लिकेटेड है। तो आई, अब ये वाला जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के, यानी जे से के की ओर क्लॉकवाइज ही चल रहा है, बचेगा आई, लेकिन पॉजिटिव में ही बचेगा क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हो गया बाई 1 Z1 आई, सही से, ठीक है। प्लस इसका भी काम हो गया, इसका के क्रॉस आई, है ना, के क्रॉस आई, के से आई की ओर जा रहा है, क्लॉकवाइज ही जाएंगे, के से आई की ओर जा रहे हैं, है ना। तो क्लॉकवाइज बचेगा जे लेकिन पॉजिटिव के साथ। हो गया Z1 X2 और माइनस सॉरी प्लस जे बचा ना, हाँ, तो ये जे बच गया, ठीक है। अब इसमें आइए, इसका हो ही गया ना, ये तो के वो का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 का हो गया, 4 5 6 7 यहाँ तक हो गया, लास्ट बच रहा है ये, तो ये तो 0 है ना, लास्ट वाला 0, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुआ, एक बच गया कहीं, क्या किसका बचा, अच्छा ये वाला बचा है ना, पहले ये वाला, ये बचा हुआ है। तो के क्रॉस जे है, के क्रॉस के से जे की ओर अपोजिट बचेगा आई, लेकिन माइनस आई के साथ एंटी क्लॉक जा रहे हैं, है ना। तो ये बच गया Z1 बाई 1 कोफिशिएंट तो इसका रहेगा, और डायरेक्शन में माइनस आई। तो अब हमारा प्लस एक 0 जो कि लास्ट वाला का होगा, तो बच गया हमारा ए आई वाला, आई के साथ करिए, ये आई है और ये आई है, तो इसमें बच गया बाई 1 और Z1, और इसमें बच गया ये कुछ, ये Z2 होगा शायद, हाँ कुछ गड़बड़ की है, बाई 1 Z2 ही होगा, कहाँ गया बाई 1 Z2, ठीक। और ये किसका है, बाई 2 Z1 बाई 2, ठीक है, उल्टा सीधा लिखा गया। इसमें ये माइनस इधर ले आएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, तो माइनस बच गया हमारा Z1 बाई 2, ये आई हो गया, प्लस जे वाला, देखिए ये जे है और ये जे है, तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, Z1 X2 माइनस X1 Z2, जे हो गया, और प्लस एक लास्ट ये और ये, तो X1 बाई 2 माइनस बाई 1 X2 के। क्लियर है। तो ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप याद करना है तो कर सकते हैं, लेकिन तरीका समझिए कि हम कैसे कर रहे हैं। वैल्यूज आएगा, हम वैल्यूज आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, बस वही फंडा इस्तेमाल करते हुए। क्लियर है। तो इतना फार्मूला हमें याद रहेगा भी नहीं, है ना। तो इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको फिर से हम करेंगे। एक तरीका और है, डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी ये बनता है, और नहीं तो ऐसे भी, दोनों आप जो अच्छा लगे बनाइए। जैसे a है हमारा दिए हुए है 2i प्लस 3j माइनस 2k, ठीक है। b जो है दिए हुए है
3i माइनस 5j प्लस 4k। देन फाइंड a क्रॉस b। a क्रॉस b हमारा क्या होगा? ठीक है, तो कोई नहीं, a क्रॉस b जो होगा हमारा वैल्यूज पुट करेंगे 2i प्लस 3j माइनस 2k क्रॉस 3i माइनस 5j प्लस 4k। सिंपली हम इसको तीनों से करें, फिर इसको तीनों से, इसको तीनों से। फार्मूला का याद रखने की ज़रूरत नहीं। इसको इससे करते हैं तो कोफिशिएंट 3 है, 2 है और 3 है। ये तो सेम हो गया ना, आई और आई वाला तो 0 हो जाएगा, पहला टर्म 0। इसका 2 गुना -5 कोफिशिएंट है ना, सीधे हम कोफिशिएंट की बात करेंगे है ना। तो 2 गुना -5 -10। अब देखिए ये आई और जे है ना, हम कह सकते हैं आई क्रॉस जे हो रहा है, तो आई क्रॉस जे बचेगा के, लेकिन माइनस की प्लस, तो यहीं से चेक कर लेंगे। आई क्रॉस जे है ना, तो आई से जे की ओर जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो बच जाएगा के। क्लियर है? नहीं तो आप पहले लिख लीजिए आई क्रॉस, ऐसे करके देखिए, पहले लिख ही लेते हैं। आई क्रॉस जे हो गया, फिर प्लस ये 2 गुना 4 दूना 8 हो गया, प्लस ही होगा 8, और ये आई क्रॉस के, इसका काम हो गया। अब इसका ये 3 तिया 9 प्लस में ही रहेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव कोफिशिएंट हैं, और ये जे क्रॉस आई, और इसके साथ तो ये 0 होगा, सेम डायरेक्शन, तो ये वाला अगला जो है 0 हो गया। फिर इसका 3 गुना 4 है ना, तो 4 तिया 12 हो गया, और जे क्रॉस के है ना, फिर प्लस आएगा कि माइनस, वो तो देखेंगे। अब ये के वाला है ना, इसका भी हो गया। अब इसका के को, ठीक है, तो -2 गुना 3 माइनस कितना हो गया 6, प्लस, और इसका माइनस नहीं होगा ना, -6, और ये हो गया के क्रॉस आई। क्लियर है? अब इसको इससे तो -2 गुना -5 प्लस 10, और ये के क्रॉस जे बच गया है ना। ये वाला सबको ऐसे रखिए ताकि आपको बात समझ में आए, है ना। और इसको इससे तो करेंगे तो 0 ही होगा। अब देखिए ये -10 आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज, यानी के जो बचेगा पॉजिटिव में। अब इसमें आइए 8 है और आई क्रॉस के है, आई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जे तो बचेगा लेकिन माइनस जे के साथ, माइनस डायरेक्शन के साथ। ये 9 और जे क्रॉस आई है, जे से आई की ओर अपोजिट जा रहे हैं है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो माइनस के बचेगा। फिर आगे 0 है, इसको क्या करना, ये 12 जे क्रॉस के क्लॉकवाइज जाएंगे, तो जे क्रॉस के बचेगा आई पॉजिटिव के साथ है ना। फिर अगला -6 है तो -6 लिखेंगे, और के क्रॉस आई है, के क्रॉस आई क्लॉकवाइज, यानी प्लस जे ही बचेगा, तो जे हम सिंपली लिखते हैं। फिर अगला के क्रॉस ये +10 और के क्रॉस जे, के से एंटी क्लॉकवाइज, तो -i बच जाएगा है ना, -i हो जाएगा, के से जे की ओर एंटी क्लॉक, तो माइनस। तो ये हो गया -10k -8j -9k, और ये +12i -6j -10i। क्लियर है? तो यहाँ से ये टोटल अगर कर लें तो आई वाला को पहले रखिए, ये आई 12i है और ये 10i है, 2i बच जाएगा। फिर प्लस में बचा जे वाला को 8j और
-6 ही है तो कितना हो जाएगा 14 -14 जे, और के वाला देखिए 10 के और 9 के, तो -19 के। यही हमारा रिजल्ट हो गया। तो वेरी इजीली हम इसको बना सकते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म भी देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट अब जानते हैं, तो हमने जो वैल्यू रखा था x बराबर a बराबर ऐसा x1i प्लस y1j प्लस z1k, और b बराबर हमने रखा था x2i y2j प्लस z2k, ऐसा कुछ रखा था। तो हर एक का कोफिशिएंट समझिए, और डिटर्मिनेंट एक रो में सॉरी कॉलम है ना, रो है i j k रख लिए, ठीक है। उसके बाद इसका कोफिशिएंट रख देंगे। पहला i का है तो i का x1, दूसरा जो पहले आएगा a क्रॉस b अगर कहते हैं तो a का कोफिशिएंट पहले होगा, ठीक है। b क्रॉस a रहेगा तो b का कोफिशिएंट ऊपर रहेगा, ठीक है। तो x1 हो गया, y1 हो गया, z1 हो गया, फिर b के लिए x2 y2 z2। अब डिटर्मिनेंट्स जानते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, है ना। पहले i रख लेंगे, इसको इसके साथ इसको माइनस फिर करेंगे, यानी y1 z2 माइनस z1 y2, फिर प्लस j रखेंगे तो इसको साइलेंट मोड में रखेंगे, क्लियर है। बीच वाला को जिसको रखेंगे उसको साइलेंट कर लेंगे, और ये 4 तो इसको इसके साथ, ठीक है। पहले बचा जो देखिए आई वाला को हमने किया आई रखा तो ये साइलेंट मोड में गया, बचा ये दोनों, तो इसके जस्ट वाला y1 है तो y1 के क्रॉस तिरछे वाला से, तो y1 z2, अब माइनस बीच में लिखेंगे, बाकी अगला z1 y2। फिर j अगर रख रहे हैं तो j को साइलेंट करेंगे, z के जस्ट बाद इससे नहीं, पीछे नहीं, बाद y1 है तो y1 x1 z1 है, z1 x2, और अब ये बच गया x1 या माइनस लिखेंगे, बीच में साइन करेंगे, और ये हो गया x1 z2। देखिए कोई ये माइनस j पहले लिख लेता है तो वो भी कर सकते हैं, माइनस j पहले लिखेगा तो x1 ऐसे करेंगे, और ये ठीक ना, x1 z1 माइनस z2 x2, तो बात सेम होगा, माइनस फिर इन मल्टीप्लाई करें ऐसे। तो आप ये समझिए एक तरीका, ठीक है। अगला जस्ट अगला के साथ, ठीक है, ये k हो गया, और k को साइलेंट अब कर लेंगे, ये वाला को अब बच गया, k साइलेंट हुआ तो इसके जस्ट बाद x1 आएगा, है ना। तो ये गुना ये, यानी x1 गुना y2 माइनस अगला y1 इंटू x2। इस तरीके से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। अब ये देखिए इसी क्वेश्चन को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से देखते हैं। देखिए हमारा जो रिजल्ट आया उसको, रिजल्ट को हम रखते हैं, रिजल्ट गायब हो गया क्या, ठीक है। सेम रिजल्ट आना चाहिए डिटर्मिनेंट फॉर्म का इस्तेमाल करें तो। और ये जो भी आया था अभी याद होगा आपको, है ना, ये रहने दे रहे हैं। अब देखो हम डिटर्मिनेंट्स बना लेते हैं, i j के डिटर्मिनेंट, इसका x1 है जो 2 है, 2 रखेंगे, भी देयर साइन रखना, 3 है 3 रखेंगे, -2 है -2 रखाएगा, 3 है 3, -5 है -5, 4 है 4, ठीक है। पहले i रख लिए, ये साइलेंट होगा, ये वाला लाइन बच गया, 3 गुना 4 माइनस बीच में, फिर -2 गुना -5, क्लियर है। आई वाला का काम हो गया, फिर प्लस बीच में कर लेंगे। अब जे के लिए जे रख लेंगे। अब देखो जे हमारा साइलेंट होगा, यानी -2 गुना 3 -2 गुना 3, है ना, और बीच में -2 गुना 4,
और ये हमारा ब्रैकेट में जे का भी काम हो गया। के लिए अब ये साइलेंट हो जाएगा। अब ये 2 गुना -5, 2 गुना -5, माइनस बीच में रखेंगे, फिर 3 गुना 3 यानी 3 गुना 3। क्लियर है। तो यहाँ से हो गया ये आई, और ये 4 तिया 12, 5 दूना 10, कितना हो गया -10। क्लियर है। और ये देखिए जे, और ये -6 3 दूना, और ये -8, और ये के, और ये देखिए -10 गुना -9। तो यहाँ से 2 बचा यानी 2i हो गया। ये देखिए -14 हो गया, तो -40 लिख लेंगे जे, और ये -19 हो गया। और यही आया था पहले भी, याद करिए, है ना। तो अंतर कुछ नहीं होगा, इससे भी करिएगा तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो ये और जल्दी कर देगा। ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये हमारा काम रहेगा। कोई भी वेक्टर कंपोनेंट में तो हम उसको कंपोनेंट में ही क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक ना, बशर्ते कि जैसे ये एंगल बिटवीन वेक्टर अगर कहे ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसका मॉड कर लेंगे, और ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हमारा आ जाएगा ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से एंगल भी निकाल सकते हैं इसको यूज करके, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट से पैरेललोग्राम का एरिया निकाला जाता है, समझ गए ना। कोई पैरेललोग्राम है ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ है, ए बी सी डी है। तो ये दोनों अगर ये वेक्टर्स हमको मालूम है, सपोज करो कि ये ए बी है और ये डायरेक्शन सही होना चाहिए ए डी है, तो इसका अगर हमको ये दोनों मालूम है तो दोनों साइड, ठीक ना। तो इसका अगर हमको कहे कि एरिया क्या होगा, तो एरिया बराबर, हालांकि ये मैथ का टर्म है, मैथ में यूज होगा, फिजिक्स में आएगा नहीं, तो हम कहेंगे ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड निकाल लें तो इसका एरिया दे देगा। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का भी एरिया निकालने के लिए यूज होता है। ये ट्रायंगल है, ठीक ना, ये 2 भुजा अगर दिया हुआ है ट्रायंगल का, ये मान के चलो कि ये ए बी सी है, ये ए बी है वेक्टोरियल दिया हुआ है, और ये ए सी हो गया, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो 1/2 और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया निकालने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को भी निकालने में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, और हमने पिछले क्लास में देखा है ना, जैसे टॉर्क है, टॉर्क है, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, पोजीशन क्रॉस फोर्स, है ना। तो आराम से हम निकाल सकते हैं, टी बराबर आर से हम पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से फोर्स है। तो टॉर्क ऐसा कुछ पोजीशन दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, कोई पार्टिकल है, इस पर फोर्स लग रहा है, और यहाँ से ये रोटेट करता है, रोटेशन पढ़िएगा तो समझिएगा, पोजीशन इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे दिया हुआ है, तो पोजीशन गुना फोर्स अगर हम करेंगे तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट से कोई फिजिकल क्वांटिटी को जो कि वेक्टर है वो निकालते हैं, और हम पहले ही क्लास में इसको डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर हमारा समाप्त हो चुका है, और पूरा लेक्चर देखिए तो अच्छे से आपको पूरा वेक्टर समझ में आएगा। और अगले क्लास से हम
मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और उसको हम अगले क्लास से देखेंगे। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं फिर से।